नमस्कार, आपके साथ में दीपेश। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया, नमस्कार, मैं हूं शिफाली। पिछोर से कांग्रेस विधायक केपी सिंह की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात। ये मुलाकात क्या एक बहाना है या कांग्रेस के लिए नया फसाना बनने जा रहा है? क्योंकि राजनीति में मुलाकातें हमेशा सौजन्य नहीं होती। याद कीजिए, जब कांग्रेस नई नई सत्ता में आई थी, कमलनाथ सरकार जश्न मना रही थी सत्ता का, और उस वक्त सिंधिया शिवराज से मिलने, डिनर करने के लिए उनके बंगले पर पहुंचे थे। 15 महीने का वक्त लगा और उस मुलाकात के मायने, उस मुलाकात के नतीजे सामने आ गए। तो आज इस मुलाकात के मायने समझेंगे हम कि पिछोर से कांग्रेस विधायक केपी सिंह की मुलाकात गृह मंत्री से जो हुई है, क्या उसके भी इसी तरह के नतीजे आएंगे? क्या कांग्रेस में फिर एक विकेट गिरने जा रहा है? क्या किस तरह से जो कल तक विधायक दल की बैठक में कहा जा रहा था कि एक एक विधायक को वफा की कस्में दिलाई गई हैं, क्या वो बेअसर हो रही हैं? इन सारे मुद्दों पर करेंगे चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जिस वक्त कांग्रेस एक एक विधायक की बैरिकेडिंग में लगी हो, तब कांग्रेस विधायक केपी सिंह की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात क्या सौजन्य मुलाकात कही जा सकती है? क्या इस मुलाकात के मायने कुछ दिनों बाद निकलकर सामने आएंगे? क्या ये मुलाकात इस बात की पुष्टि कर रही है कि कांग्रेस में टूट अभी जारी रहेगी? बाकी केपी सिंह मौके की नजाकत को समझते हुए फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा। हालांकि सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जैसे विधायक पार्टी के लिए दिलासा हैं कि वो किसी सूरत में पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अपने विधायकों को साधने अब कांग्रेस ऑफर भी दे रही है। निर्णय जो होता है वो विचारधारा का होता है। हमने जब तय कर लिया था कि हम कांग्रेस में हैं, तब भी भाजपा के बहुत सारे नेता, बहुत सारे प्रभारी संगठन के लोग मेरे पास आते थे कि आप भाजपा में आ जाओ, और आज भी उन्होंने वो सपना देखना बंद नहीं किया है, और हम उस सपने को उनका देखना तो बंद कर नहीं सकते, लेकिन हम अपनी विचारधारा पे, अपनी जगह पे अड़िग हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरह बीजेपी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि अभी तो और टूटेंगे, क्या उपचुनाव की तारीखें घोषित हो जाने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा? क्या कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता विधायकों की बैरिकेडिंग हो चुकी है? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। कांग्रेस से पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया हमारे साथ हैं और बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ हैं कांग्रेस बीट कवर कर रहे हमारे संवाददाता अनुराग। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, कल विधायक दल की बैठक हुई, कस्में वादे हुए, कहा यह भी गया कि अब अगली विधायक दल की बैठक जो है वो राजभवन में शपथ के बाद ही होगी। फिर ऐसा क्या काम पड़ गया केपी सिंह को कि उन्हें नरोत्तम मिश्रा के पास जाना पड़ा? बिल्कुल शिफाली जी, देखिए, एक तो कल जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई उसमें कांग्रेस विधायकों को मोरल बूस्टर डोज दिया गया था, और ये कहा गया था कि अब जो अगली विधायक दल की बैठक होगी वो राजभवन में शपथ के बाद ही होगी। यानी कि एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जो तमाम सर्वे रिपोर्ट आ रही है वो कांग्रेस के पक्ष में, और विधायक दल बदल करने की इच्छा ना जताएं। लेकिन उसी के अगले दिन जिस तरीके से कांग्रेस विधायक केपी सिंह, जो कि कमलनाथ सरकार में मंत्री पद के दावेदार थे और उनको मंत्री नहीं बनाया गया था और वो नाराज भी माने जा रहे थे, उनकी आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात होती है। 20 मिनट तक लंबी ये चर्चा चलती है। बंद कमरे की मुलाकात को सौजन्य मुलाकात बताया जाता है। लेकिन ऐसे हालात जब कांग्रेस के विधायक हर एक दिन में दल बदल करके बीजेपी में शामिल हो रहे हो, तो ऐसे में इस मुलाकात को सौजन्य मुलाकात तो नहीं कहा जा सकता। यानी कि कांग्रेस का जो मोरल बूस्टर डोज था वो शायद कांग्रेस विधायकों पर काम नहीं कर रहा है, और यही कारण है कि विधायक कहीं ना कहीं अभी भी अपनी लॉबिंग करने में जुटे हुए हैं कि शायद उनको कहीं मौका मिल जाए, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार इस बात का ऑफर दे रहे हैं। आज ही सिद्धार्थ कुशवाहा का बयान भी आया। सिद्धार्थ पे बात करेंगे अनुराग। जेपी धनोपिया जी का रुख करना चाहूंगी। जैसा अनुराग ने कहा कि इम्यूनिटी का बूस्टर दिया, कल बूस्टर दिया और आज ही बेअसर हो गया, ये किस तरह हो रहा है?
क्योंकि अगर हम केपी सिंह की भी बात करें, 6 बार के विधायक हैं, मंत्री बनना चाहते थे, 15 महीने जो सरकार चली उसमें मांग पूरी नहीं हो पाई। क्या यही हसरत तो नरोत्तम मिश्रा के बंगले तक उन्हें नहीं ले गई? धनोपिया जी। शेफाली जी, मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी निर्णय है ये। आप जिस तरह से अंतिम निर्णय पहुंच गई हैं, मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में किसी के साथ वैमनस्यता नहीं होती। राजनीति में क्षेत्र का पहले तो धनोपिया जी मैं करेक्ट कर दूं आपको, हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे, हम निर्णय पर नहीं पहुंचे। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आशंका जता रहे हैं कि आखिर केपी सिंह गए क्यों वहां पर। आपका जवाब आगे। क्यों नहीं जा सकते बताइए? आप एक विधायक एक मंत्री से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? मंत्री तो पूरे मध्य प्रदेश का मंत्री है, वो कांग्रेस बीजेपी का मंत्री नहीं होता है। मंत्री प्रदेश का होता है, सरकार का होता है, और सरकार में सभी के काम होते हैं। आपके भी काम है, मेरे भी काम है, विधायकों के तो अपने क्षेत्र के बहुत से काम होते हैं। उन्हें तो अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए जाना ही पड़ता है मंत्रियों पर मिलने के लिए। आप भी समझते हैं कि सौजन्य भेंट नहीं होती, काम की भेंट होती है, लेकिन इसका मतलब गलत ही नहीं निकालना चाहिए ना। हम यही निकालने के गए ये शब्द में समझता उचित नहीं है। तो केपी सिंह जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, 6 बार के विधायक हैं, और उनका अपने एक स्थान है, वो किसी लालच में और प्रलोभन से बहुत ऊपर है। केपी सिंह साहब का कद इतना बड़ा है कि मैं समझता हूं कि उनके बारे में कोई घटना इस तरह की होगी नहीं, और होगी तो मान के चलना कि कोई लालच उसके बीच में नहीं होगा। बिल्कुल धनोपिया जी, लेकिन प्रद्युम्न सिंह लोधी भी उमा भारती से मिलने गए थे। ये मुलाकातें ही जो हैं वो आगे चल के मायने बदल देती हैं। बीजेपी के प्रवक्ता दुर्गेश केशरवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। एक के बाद एक विकेट गिरा रहे हैं, सरकार कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो ये स्ट्रेटेजी है क्या बीजेपी की? कहीं उपचुनाव से हम मिड टर्म की तरफ तो नहीं बढ़ जाएंगे? दुर्गेश जी। देखिए शेफाली जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी एक कद्दावर नेता हैं और उनका एक राजनीतिक लंबा अनुभव है, और विधानसभा में वो अनेक बार संसदीय कार्य मंत्री रहे, तो उनके सभी से अच्छे संबंध रहे हैं। और मुझे लगता है कि उन संबंधों के नाते केपी जी आज उनसे मुलाकात करने आए हैं। पर मैं अपने कांग्रेस के साथी को यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। जब हमारे विधायक उनसे अपने क्षेत्र की समस्याओं में बातें करके आते थे तो ये बोलते थे कि उनके विधायक आ गए, विधायक आ गए, विधायक आ गए, पर आज वो दम्भ टूटता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के विधायकों ने हांडी में से जो एक चावल के दाने को देख के जो टेस्ट किया जाता है कि पका है या नहीं पका है, उन्होंने सब कमलनाथ जी के अनुभव को देख लिया है। और कमलनाथ जी ने जिस तरह से 15 महीने उनके साथ जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार किया, मुझे लगता है कि कांग्रेस, जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, वो सब चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। दुर्गेश जी, फिरकी तो कांग्रेस के विधायक भी ले रहे हैं। सतना के विधायक जो हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, उनका आज का बयान है कि कई बीजेपी विधायक उनके भी संपर्क में हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए शेफाली जी, इन 15 महीनों में कमलनाथ जी, पीसी शर्मा हो गए, सज्जन वर्मा हो गए, अनेक मंत्री जो इनके थे, वो सिर्फ फिरकियां ही लेते नजर आए कि मेरे साथ 5 संपर्क में हैं, मेरे 10 संपर्क में हैं। अरे भैया, अपने संपर्कों को छोड़ के अगर अपने को ही आप संपर्क में रखते तो आज ये नौबत नहीं आती। आप अपने ही विधायकों को अपने संपर्क में नहीं रख पाए। और मुझे लगता है कि जो व्यवहार कमलनाथ जी ने विधायकों के साथ किया है, आज उनकी पार्टी में जो फूट पड़ी, उनके जो विधायक टूट के गए, आज उसका परिणाम है कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में कांग्रेस के लोग हैं। उलझुल बयानबाजी करने से, कल भी कोई एक बयान आया है कि अब अगली बैठक राजभवन में शपथ के बाद होगी। यथार्थ पे बात करना सीखें। जो भगदड़ कांग्रेस में मची है उसको रोकने के लिए जो अनेक प्रयास कांग्रेस के नेता इधर उधर की भाषणबाजी करके दे रहे हैं, पर विधायकों ने देख लिया है कि ये कमलनाथ जी के पास जो समय था वो माफिया और ब्लैकमेलर्स के लिए था, जैसा उनके विधायक उन पे आरोप लगाते थे। हम तो आरोप लगाते ही थे, पर उनके आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ सरकार का पूरा टेन्योर जो है उसमें अनदेखी ही होती रही विधायकों की। जवाब दीजिए। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को सोचना चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि इनके लोग बोलते थे 2 संपर्क में हैं, 4 संपर्क में हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं थे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे खरीदार लोग नहीं थे, लोगों को खरीदने बेचने काम करने वाले लोग नहीं थे। हम लोगों ने इसमें तरह राजनीति नहीं की। मध्य प्रदेश की राजनीति को कलंकित करने का श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। धनोपिया जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हो आप, वरिष्ठ अधिवक्ता हो आप, करके बताएंगे कि खरीद फरोख्त हुई है? बात समझना चाहिए। आपके पास आरोप लगाने भर की बातें करती है कांग्रेस। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप मीडिया के समक्ष आइए, आप कानून के रास्ते में जाइए। बीच में क्या भारतीय जनता पार्टी ने कलंकित किया है,
मध्य प्रदेश को कलंकित किया है। 14 लोगों को जो गैर विधायक हैं उनको मंत्री किस सौदेबाजी के तहत बनाया भाई आपने? कौन से सौदेबाजी है ये, आप बताइए। बड़ा मलहरा के विधायक को उमा भारती से मिलवाया, उनको सीट खाली कराने के लिए 1 घंटे के अंदर वो निगम का अध्यक्ष बना दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। क्या है, सौदेबाजी नहीं है तो? अरे आप कलंकित कर रहे हैं भाई, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, ये भूल जाइए कि सरकार है, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। आपके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा था सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन मेरा मित्र धनोपिया जी आपके पास लौटेंगे, राजनीति में कोई अंत नहीं है। आपके पास लौटेंगे धनोपिया जी। अनुराग, मैं आपसे समझना चाहूंगी, धनोपिया जी कह रहे हैं कि ऑफर पॉलिटिक्स हो रही है, मंत्री पद देके बुला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में भी तो ये शुरू हो गया ना। जीतू पटवारी ने आज सिद्धार्थ कुशवाहा को ऑफर किया है, सरकार बनने दीजिए फिर मंत्री पद दे देंगे। ये राजनीति आपने पहले कभी इस तरह की देखी क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक तो अब जिन हसरतों को कांग्रेस विधायक अपनी सरकार में रहते हुए पूरा नहीं कर पाए, अब वो हसरतें उनकी बीजेपी के सत्ता में आने के बाद पूरी होती हुई नजर आ रही है। और शायद यही कारण है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो भी इस तरीके का ऑफर देती हुई नजर आ रही है। आज जीतू पटवारी ने कहा कि जो सिद्धार्थ कुशवाहा हैं, यदि वो कांग्रेस सत्ता में दोबारा जाएगी तो वो मंत्री बन जाएंगे। यानी कि विधायकों को साथ कर रखने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जरूर जुटी हुई है, लेकिन किसकी हसरतें कहां पर जाकर पूरी होंगी? जब कांग्रेस में सत्ता थी तब उनकी हसरतों को पूरा क्यों नहीं किया गया? ये एक बड़ा सवाल आज कांग्रेस के विधायक पूछ रहे हैं, और यही कारण है कि अपनी अनदेखी के चलते ही वो दूसरी जगह रुक कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है और दोनों दलों से है कि हसरतों के लिए है क्या राजनीति? जो एक पार्टी के लिए नैतिकता होती है, जो एक आस्था होती है, वो कहाँ जाती है? प्रतिबद्धताएं कहाँ जाती हैं? क्या हसरतों के लिए इस पार से उस पार हो जाएंगे? ये सवाल दोनों दलों से है। पहले मैं जेपी धनोपिया जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि बड़ा दल बदल तो वहीं से हुआ है। देखिए, अगर जीतू पटवारी जी ने ये बात कही है तो उसमें गलत क्या है? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस के विधायक ही तो मंत्री बनेंगे, और आपको मालूम है मंत्रियों को क्षेत्र के हिसाब से बनाया जाता है। आज बिंदु से हमारे पास विश्व से गिनती के एमएलए बचे हैं तो उनका नंबर आना स्वाभाविक है, उसमें गलत क्या कह दिया? प्रलोभन कहाँ आ गया? प्रलोभन तो वो है जो निगम अध्यक्ष बना रहे हैं, प्रलोभन तो वो है 25-35 करोड़ रुपए दे रहे हैं, प्रलोभन तो वो है कि पात्र नहीं है मंत्री बना रहे हैं, 14 लोगों को गैर विधायकों को मंत्री बना रहे हैं। ये है प्रलोभन, इसे सौदे की सरकार है, सौदेबाजी है, ये कहा जाता है प्रलोभन। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज इस बात को मानकर चले कि आज उनका है, कल हमारा होगा, कल कांग्रेस पार्टी आएगी, परसों दूसरी पार्टी आएगी, सत्ता में प्रतिबद्ध होता रहेगा। लेकिन भाजपा जिस तरह की कलंकित करके जा रही है राजनीति को, वो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है, आने वाले युवाओं के ठीक नहीं है। आने वाली पीढ़ी इस बात को मान के चलती है कि राजनीति बहुत गंदी है और सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। दुर्गेश जी, आपसे मेरा सवाल होगा, प्रतिबद्धता वाली बात जो कही जा रही है, नए नेता आ रहे हैं, नई खेप आ रही है और आते ही वो सत्ता पा रहे हैं, कह नहीं पा रहा पार्टी का आम कार्यकर्ता खुलकर, क्योंकि संगठन बहुत मजबूत है बीजेपी का और अनुशासन बहुत पक्का है, लेकिन कहीं न कहीं कराह तो होगी कि वो आते ही सीधे सहरा बांधकर पार्टी में आ रहे हैं। देखिए शेफाली जी, जो आदमी भाजपा की रीति नीति को जान के, जो माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लेकर अगर जनता के, और क्योंकि आज कांग्रेस के विधायकों ने ये देख लिया कि कांग्रेस में जनप्रतिनिधियों के लिए कोई उनके पास समय नहीं है, यह सरकार ब्लैकमेलर से और माफिया से घिरी हुई सरकार थी। और निश्चित रूप से जब वो जनप्रतिनिधि 400 किलोमीटर चल के भोपाल कमलनाथ जी से मिलने आता था और कमलनाथ जी उनको बोलते थे चलो चलो हो गया, तो निश्चित रूप से प्रत्येक जनप्रतिनिधि के मन में आया कि जिस क्षेत्र की जनता का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो आज जब अपने मुख्यमंत्री से काम कराने जाते हैं और उनको दो टूक जवाब मिलता है कि चलो चलो हो गया, तो निश्चित रूप से उनको आहत हुए, अपनी जन भावनाओं को लेकर वो उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे थे। जो क्षेत्र का विकास था उसके लिए वो उसके लिए नहीं। एक मिनट शेफाली जी पहले मेरी बात हो जान दीजिए। शेफाली जी पहले मेरी बात हो जान दीजिए। और ये मेरे मित्र कांग्रेस के मित्र बार बार कलंकित कर रहे हैं कि अगर भाजपा ने कलंकित किया है तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। भाषण देने तो कांग्रेस हो जाए 983 वचन 983 वचन के बीच में बदनाम करने वाली बातें जनता के बीच में लेके शिवराज सिंह चौहान झूठे घोषणा भगवान श्री राम ने नंबर के मैनेजमेंट के आदमी ये सारे नोटों फेल करने वाले लोगों को लालच दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश ये लोग क्या है, इनका कोई वजूद नहीं है।
आपने जो आरोप उनका ये है कि कमलनाथ सरकार में विधायकों की सुनवाई नहीं होती थी। धनोपिया जी, आरोप ये है दुर्गेश केशवानी का कि कमलनाथ सरकार में विधायकों की सुनवाई नहीं होती थी, इसका जवाब दीजिए। ये मनगढ़ंत घटनाएं हैं, सिर्फ बातें हैं कहने के लिए। 1 साल सरकार रही है टोटल, 14 महीने में 2.5 महीने निकल गए थे। आपका पूरी की पूरी कांग्रेस खत्म हो गई, कितने विधायक छोड़ के चले गए। आप बीच मत बोलिए, ऐसा है या तो इनको बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अरे आप चुप रहिए, आपको तो मालूम ही नहीं करना शासन हमने एक बार अभी तक नहीं बोला हुआ है। भाषा की मर्यादा का आप दोनों ख्याल रखें। नहीं, आप एक जिम्मेदार चैनल पे बोल रहे हैं, भाषा की मर्यादा का बिल्कुल भाषा का काम इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। पीछे मत बोलिए ना, बात प्लीज पीछे मत बोलिए। मुझे लगता है बहस, मेरा कहना है कि सिर्फ कमलनाथ जी के बारे में बहस बहुत गर्मा-गर्म हो गई है। दुर्गेश जी, किसी बात पे बदनाम करने का शर्त किया गया है। आपसे मेरा सवाल, इस तरह का माहौल इन लोगों ने बिगाड़ा है और सिर्फ नोटों से खरीदकर ये सौदे की सरकार है जो चलेगी नहीं। 3 महीने, अब 3 महीने सितंबर में चुनाव होने वाले हैं, 3 महीने में कहाँ चलेगा ये लोग नोट कर लीजिए। जो जेपी धनोपिया कह रहे हैं, दुर्गेश जी, ये जो आपकी पार्टी में दूल्हा बनकर आ रहे हैं, इनकी वफा की कितनी गारंटी है, कितने साल चलेंगे ये? देखिए, चल के आ नहीं रहे, अब वो भाजपा के अंग हैं, भाजपा में शामिल हो चुके हैं, भाजपा की रीति नीति मान के उन्होंने सिद्धांतों को मानते हुए जनता को अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुंचे उसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। उन सभी साथियों ने अब काम शुरू कर दिया है, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो काम वो कांग्रेस के टाइम पे नहीं करा पाए होंगे, नहीं करा पाए, और जनता ने और उनको 2 टूक जवाब दे दिया कि हमने आपको जिताया था तो आप हमारे क्षेत्र का विकास करिए, पर विकास से कोई नाता नहीं था, सिर्फ माफिया और ब्लैकमेलर्स के इर्द गिर्द गिरे थे। आज वो क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है। निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश को उन्होंने 15 महीने में गर्त में 15 साल पीछे कर दिया, उसको निश्चित रूप से अब हम लोग, अब हमारी सरकार में पहुंच चुकी है। कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति नहीं है क्या? निश्चित से 24 सीटों में 24 का था, आज 26 से 26 में है। हमारा टारगेट 26 सीटों का है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि राजनीतिक गतिविधियों को धैर्य के साथ देखना चाहिए। अब चुनाव होना है, 3 महीने बचे हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा आप कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े हुए हैं। जिस तरह से लोगों को आपने लिया, जो लोग कांग्रेस से थे, बेईमान से, सरकार बनते ही उन्होंने कहा मंत्रिमंडल ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, हम जांच कराएंगे। वो 6 मंत्री आपने हमारे से लिए, हमारे विधायक लिए, और उनकी जांच कराएंगे साहस से। मतलब अगर आदमी कांग्रेस में है तो बेईमान है। चूक कहां हुई है धनोपिया जी? चूक कहां हुई है? चूक कहां हुई है? क्यों खिसके जा रहे हैं? विकेट कैसे गिर रहे हैं? आस्था कहां जा रही है? हम जयचंदों का आकलन नहीं कर सके और उनकी खरीदारी, उनका मूल्यों का नहीं कर सकते। और भाजपा के पास करोड़ों अरबों रुपए इस बात के पार्टी की कमी रही है, निश्चित मान के चलिए। ये जयचंदों का हिसाब है, जयचंदों को तोड़ा है इन्होंने, और जयचंद नहीं, एक जयचंद ने पूरे देश को किया है। और ये मान के चाहिए 3 महीने के बाद ये मालूम पड़ेगा इनको कि कहां पे खड़े हैं। सारी सीढ़ियां आएंगी में, सारे सौदे सामने आएंगे। धनोपिया जी जवाब ले लेते हैं दुर्गेश जी से, दुर्गेश जी को बोलने दीजिए, जवाब ले लेते हैं। देखिए शेफाली जी, इनकी बौखलाहट बता रही है कि इनकी स्थिति क्या है। हाथ अभी आने वाले चुनावों में निश्चित रूप से जब 26 की 26 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी विजयश्री का वर्णन करेगी, तब हमारे मित्र से मैं आपके चैनल पे ही बैठ के इन बातों का भी जवाब दूंगा इनको। अभी ये बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में कांग्रेस खड़ी है। आज ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जरूर देख सकते हैं, पर यथार्थ में ये सिर्फ और सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे सीमित हैं, और कुछ लोग साथी चैनलों पे बात कर रहे हैं। जनता के बीच में है कहां? आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर अपना संपर्क साध चुकी है, और मेरे मित्र अभी सिर्फ और सिर्फ ट्विटर और फेसबुक की बातें कर रहे हैं। भाषा का इस्तेमाल, धनोपिया जी आप वरिष्ठ प्रवक्ता हो, कम से कम भाषा का इस्तेमाल करना सीखें। आप क्यों अपनी खींच उतार के आप बातें कर रहे हैं? जनता सुन रही है आपको, तो ऐसा अच्छी चीज परोसी है जो आप बताइए ना, आप सिर्फ जयचंदों की बात पे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आप तो ये बताइए कि आपने किया क्या था। एक उपलब्धि बताने को तैयार नहीं है शेफाली जी। इन 15 महीनों में इन्होंने किया क्या, और आज ये बातें कर रहे हैं सब चीजों की। 22 लाख किसानों का 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। कन्याओं की 28,51 रुपए की राशि की थी हमने जी।
मैं वही का निवेदन कर रहा हूँ। 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया शेफाली जी हमने, इसका रिकॉर्ड आगे से। दुर्गेश जी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि वहां बूथ लेवल की तैयारी है, यहाँ ट्विटर पर सियासत चल रही है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जमीनी तैयारी संगठन की तब हो पाएगी जब लीकेज रुके। लीकेज तो थम नहीं रहा है। नहीं, जनता इस बात को जानती है और भाजपा के लोग ये जान लें कि विधायक तो बिकाऊ हो सकते हैं, मतदाता बिकाऊ नहीं होता है। मतदाता को नहीं खरीद सकते हैं। मतदाता ने फैसला कर लिया है। इनके जो लोग मंत्री बने हुए हैं ना, जो जयचंद बिके हुए हैं, क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे हैं, जनता चुनाव लड़ेगी वहां पर। आप ये देखिएगा, इस बात को साफ तौर समझ लीजिए कि जो लोग पार्टी को धोखा देके गए हैं, अपनी मां को धोखा देके गए हैं, वो भारी धोखा देके जाएंगे। जो धोखा देके जाता है वो धोखा देके आता है। इसलिए बात माननी चाहिए, जनता चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खाना भुगतना पड़ेगा। और मैं आपको कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। दुर्गेश जी से छोटा सा जवाब ले लेते हैं। मैं वही तो आपसे निवेदन कर रहा हूं। शेफाली जी ये एक ही एक बात को दोहरा रहे हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के अंग हैं और सब भारतीय जनता पार्टी जो विकास का जो मूल मंत्र है उस पर काम कर रही है। मेरे मित्र सिर्फ बौखलाहट में जो बातें बोल रहे हैं कि 26 की 26 सीटें, ये 26 में से एक सीट पे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास न तो नेतृत्व है, न नेता है, न नियत है। इनकी नियत प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने से पहले किसान की बात करेंगे, कन्यादान की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, और चुनाव जीत जाते हैं तो इनको आईफा दिखता है, ITA दिखता है, अपने बंगलों की रंग पुताई दिखती है, विधान परिषद दिखती है, शराब का धंधा मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ाएं उसकी चिंता इनको सताती है, गांजे की खेती कैसे की जाए मध्य प्रदेश में, इन बातों पे ये लोग आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में ईट ट्रेंडिंग नहीं होती और आने वाले समय में बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। तो अभी MP की सियासत में दोनों तरफ बस निगाहें हैं। बीजेपी की फिलहाल निगाहें कांग्रेस के विधायकों पर हैं और कांग्रेस की निगाहें इस पर हैं कि कोई नई टूट फूट तो नहीं हो जाती। आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।